आखिर तो बिहार के बानी नु चढ़ गई नहीं जैसे तैसे। संगीत की भाषा ऐसी होती है शारदा जी कि आप चाहे मैथिली कोई बूझे न बूझे, लेकिन मन की बात को सब समझ जाते हैं। और इसीलिए आज आपने देखा किस तरह का आपका स्वागत किया गया है। मुझे नहीं लगता है सब बिहार से हैं। कितने हैं बिहार से? अरे तो 50%। तो आज हम लोक संगीत का सिरा सिर्फ नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हम फिल्मी पर्दे के उन गानों पर भी जाएंगे जो बिहार से निकलकर वहां इतनी मधुर धुन उन्होंने अब मुझे तो समझ में आ गया है कि किस लिए ताली बजी है। आप भी समझ ही गई होंगी शारदा जी। मैं तो समझ ही रही हूँ। मैं अपने श्रोताओं दर्शकों को दिल से पहचानती हूँ। और मैंने आज मेरे पहुंचने के पहले ही वो फहरिस्त जो है वो सामने आई रहती है। मैं सोच के ही चलती हूँ वहाँ से, तो आज भी सोच के रखा ही है। पहले कुछ चंद चीज़ों को आपके सामने रखूँगी। अभी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तुलसीदास रचित एक लोक भजन छोटे छोटे रूप में मैं सुनाऊंगी, क्योंकि समय सीमित है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने में। ये एक अलग किस्म का ये कार्यक्रम आज तक का, बहुत ही अच्छा। धैर्य से जरूर बैठेंगे। पहला ये भजन है, थोड़ा अलग किस्म का है, हिंदी अवधी जो मिक्स तुलसीदास जी की जो रचना है, लोक भजन। बहुत लोगों ने इसको गाया है। कुमार गंधर्व जी ने भी गाया, बहुतों ने इस भजन को गाया है। मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है ये भजन। मोहे रघुबर की सुधियाई, मोहे रघुबर की सुधियाई, घर से बन निकले
लक्ष्मण भाई, उनके पीछे चलत जानकी, उनके पीछे चलत जानकी, विपदा सही न जाई मोहे, रघुबर की सुधियाई मोहे, रघुबर की सुधियाई। सावन गरजे भादो बरसे, सावन गरजे भादो बरसे, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चलत पुरवाई, कौन वृक्ष तर भीजत होई है, कौन वृक्ष तर भीजत होई है, राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई मोहे, रघुबर की सुधियाई मोहे, रघुबर की सुधियाई मोहे, रघुबर की सुधि, रघुबर की सुधि, रघुबर की सुधि आई। तो जो शुरुआत थी शारदा जी, उसमें एक राज्य में, एक क्षेत्र में जहाँ पर एक ही भाषा बोली जाती थी, वहाँ तो सब जगह पहचान थी, लेकिन उसके बाद वो पहला कदम वहाँ से बाहर, लेकिन अपनी उन जड़ों को न छोड़ना, ये हुआ कैसे पहली बार? हुआ ऐसे कि सच पूछे तो हमने लोकगीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया। अच्छा। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाभी ने कहा कि भाई जब दुल्हन लेके आएंगे भैया तो आप नेग कैसे मांगेंगी? तो हमने कहा मांग लूंगी, भैया है मैं नेग मांग लूंगी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिलता है नेग, कुछ गा के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने तो मुझे तो आता नहीं वो। तो उन्होंने कहा भाई सीख लो 2 लाइन कम से कम। तो चूंकि मेरा मायके मिथिलांचल में है, मैंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है पर मैं मिथिला की हूँ, तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया, द्वार छेके वाला गीत एकटा सीख लिया, मतलब द्वार छेकने का जो नेग होता है उसका एक गीत सीख लीजिए। तो मैंने वो गीत सीखा और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। मैं चाहूँगी कि जो गाँव में उस तरह से जो गाया जाता था उसको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, और फिर मैंने जो बदल दिया और वहाँ से फिर शुरू हो गया। उन्होंने गाया था, गौर कीजिएगा। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैयऊ हे दुलरुआ भैया, तब जइहा वहाँ बरया पान हे दुलरुआ भैया। हमने सोचा ये तो बहुत ही विलंबित में है, इसे कैसे ठीक करें, हम अपने लायक कैसे बनाएं और लोग भी सुने, उनको भी समझ में आए। मैंने इसको ऐसे गाया और यही मेरा सबसे पहले HMV में जब रिकॉर्ड आया था, सबसे पहला गाना यही रिकॉर्ड हुआ। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैयो यो दुलरुआ
औपचारिक आपका प्रशिक्षण था गीत में कि आपने? नहीं, हमने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था बहुत छोटी उम्र में। पर ये लोक संगीत जो है ये तो घर में जैसे छुट्टियों में मैं गांव जाती थी, ज़मीन से जुड़ी रही, तो गांव में आम का बगीचा है, फिर जो लड़कियां जो आसपास में जो अपने यहाँ कहते हैं ना गोतिया देयाद, तो उनकी जो बेटियां थी, हम सभी बेटियां सब मिल के जाते थे घूमने एक जगह 10-15 की झुंड में। तो वहीं जैसे आम के बगीचे में बैठे तो वहीं पर झूमर शुरू हो गया, या शादी ब्याह का माहौल है तो वहाँ पे हम लोग तैयारी करते थे कि भाई बाराती जो आ रही है तो उनको कैसे क्या क्या गाएंगे हम लोग। अच्छा शारदा जी, क्या होता है ना कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि सीधा गाना गाना शुरू कर दिया सबने, उनको लगता है कि कितना अनरियल है। देखो तो हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता है, यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में ऐसा होता है। आप गांव-गांव जाइए, हर त्योहार के लिए, हर मौसम के लिए, बिल्कुल, और कुछ नहीं मन नहीं लग रहा है उसके लिए भी गाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ हो, जन्म से लेके और मृत्यु तक तो गाने संस्कार के गाने हैं। संस्कार गीत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारे यहाँ जो विवाह शादी में जो संस्कार गीत होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो बारात लेके आते हैं, भगवान राम जब आते हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों आते हैं। और हमारे वहाँ मिथिलांचल में जो है एक विध है, एक रस्म है, उसका नाम है उठंगर, जिसमें धान कूटने का वो रस्म है। और वो जो धान कूटा जाता है उसके अंदर एक बात निहित है कि ये उनके स्वास्थ्य की जांच करने का एक तरीका था। उनकी आंखें ठीक हैं कि नहीं, उनको हाँ वो मतलब हाथ पैर ठीक है कि नहीं, क्योंकि 8 लोग मिलके उठंगर कूटेंगे, धान कूटेंगे, और वो जो धान जो फूटेगा तो उसके अंदर से वो चावल चुनना है उनको, 8 चावल। और कैसे चुनेंगे, अगर आंख ठीक है तभी चुन सकते हैं। तो उसके लिए एक गीत है, आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, 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 बनठनी बरेला अबधवा से, बनठनी बरेला अबधवा से, आज धनवा कूटा चारू बरवा से। जे रघुकुल के वीर कहावथी, जे रघुकुल के वीर कहावथी, बानु सखी काचे डोरावा से, आओ बानु सखी काचे डोरावा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। कह रहे हैं कि ऐसे नहीं समझेंगे हम, बूझेंगे तब जब उखरी मूसर चलेगा आपके हाथ से तब। कि भैया की नृप कुल बालक, कि भैया की नृप कुल बालक,